अस्सलाम वालेकुम। आज मुखातिब हैं उन लोगों के साथ जो लोग रिश्ते तो निभाना चाहते हैं, लेकिन देख के कि लोगों की हैसियत कितनी है, या वो कितने पैसे वाले हैं, या उनका रहन सहन कितना हाई फाई है, या वो बहुत ज़्यादा रसूख वाले हैं, उनके घर का स्टैंडर्ड, उनके लिबास का स्टैंडर्ड, उनके पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड, या उनके खाने पीने का स्टैंडर्ड, या उनके जो भी रहन सहन का अंदाज है वो बहुत हाई फाई है। और कुछ नहीं तो वो एक पुराने रईस हैं, या उनका ये हाल है कि वो कहीं भी महफिल में खड़े हो जाएं तो लोग उनको झुक झुक के सलाम करते हैं। या ये समझ लीजिए कि उनका हाल ये होता है कि भाई हम उन लोगों से मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा साफ सुथरे रहते हैं, बहुत स्टाइल में रहते हैं, या उनका बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, या उनका बहुत अच्छे तरह का उनका एक माहौल है, या वो एक हाई सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, या उनका जो आसपास का माहौल है वो बेपनाह खूबसूरत है और बहुत अच्छा है, या उनका उठना बैठना, उनका हर कुछ बहुत हाई फाई है। हम उनको अपना रिश्तेदार कहना चाहते हैं जो कि इस तरह के लोगों से जुड़े हों, या उनके पास ये सारी चीज़ें हों। अगर उनमें से किसी के पास भी किसी भी चीज़ की कमी होती है, या वो कहना चाहिए कि वो थोड़ा भी कमज़ोर हैं, या कम पैसे वाले हैं, या उनके पास पढ़ाई लिखाई की कमज़ोरी है, या उनकी गुर्बत की हद से ज़्यादा गुर्बत है, या किसी भी तरह की अगर कमज़ोरी है उनके अंदर, या उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, या उनका एक बड़ा सादा सा अंदाज है, या वो देहाती स्टाइल में रहते हैं, तो हम उनको अपना रिश्तेदार कहने ने बहुत ही मुश्किल से नहीं कहना चाहते। बहुत मुश्किल से हम उनको अपना रिश्तेदार कह पाते हैं, और साथ में लगाते हैं वर्ड कि हाँ ये हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार। और ये चीजें अल्लाह को इतनी नापसंद है कि इंसान अगर उसकी बहुत ज्यादा बारीकियों को समझ ले तो शायद उसी वक्त से अपने आप को रोक ले और कभी ये गलतियां ना करे। हमारा आपका जो तरीका अगर इस तरह से रिश्तों को आंकने का है तो हम बहुत बड़ी गलती पर हैं, और इस तरह की गलती पर हैं कि शायद अल्लाह को भी नहीं पसंद और बंदे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे। अगर हमारा किसी के साथ भी खूनी रिश्ता है, या हमारा दूर का भी रिश्ता है, और हम उसको अपना रिश्तेदार कहने में तकल्लुफ रखते हैं, या हमको लगता है कि नहीं ये हमारे रिश्तेदार होंगे, तो लोग क्या कहेंगे कि ये आपके रिश्तेदार हैं, या लोग ये कहेंगे कि अरे आप इनसे मिलते हैं, आपके ये घर आते हैं, आप ऐसे लोगों को अपना रिश्तेदार कहते हैं, तो हमारी बेइज्जती होगी। तो हमें शर्म आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर रिश्तेदार है, चाहे वो आपकी सगी बहन हो, सगे भाई हो, सगे फूफा खाला, मैके या ससुराल, कोई भी ननियाल या ददियाल, किसी कहीं का भी रिश्ता हो, लेकिन अगर हम उनको ये कह के आगे बढ़ा देते हैं कि अरे ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि शायद ये जो बड़े आदमी होते हैं, या जो ये रसूख होते हैं, इनको बनाया किसने? वही गरीब जिनको हम कहते हैं। ये अगर हमको इतनी इज्जत ना दें, या ये मेरा इतना एहतराम ना करें, इतना मेरा ख्याल ना करें, तो शायद हम कभी भी जो ये बहुत अपने आप को लगाते हैं कि भाई हम बहुत पैसे वाले हैं, या हम बहुत हाई फाई हैं, बहुत स्टैंडर्ड वाले हैं, या हमारा एक अपना स्टैंडर्ड है, या हमारी बड़ी आव भगत है, या हमारा बहुत नाम है, ये जितने अल्फाज हैं ये सब बेकार जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनों को अपना नहीं कह रहे हैं। और किसकी वजह से हमको ये सारी चीजें मिली है? इन्हीं छोटे लोगों की वजह से, जिनको हम अपनी निगाह से नजर यकारत से देखते हैं और उनको छोटा कहते हैं कि ये बहुत छोटे लोग हैं, या ये गरीब हैं, ये हमारे दूर के ऐसे ही गांव के, या हमारे मिलने वाले हैं, या फला के फला हैं, ऐसे करके हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पे हो जाती है। आपने कल नहीं देखा है कि अल्लाह ना करे कि कल आप उनकी जगह पर हो जाएं, अल्लाह ना करे वो वक्त आ जाए कि आपको लोग यही कहें कि हाँ ये कल अपने को बहुत लगाते थे और आज इनका हाल देखो, इनका हुलिया देखो। कभी जमाने में ये ऐसे हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता। हमें सबसे पहले इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि जो जिस जगह पर आज है, हो सकता है कल वो हमसे बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए, और इतना ज्यादा बेहतर हो जाए कि हम सोच भी नहीं सकते। हर बात का एक माने होता है, हर चीज की कोई वजह होती है, और अल्लाह ताला अगर किसी को पैसा देता है तो भी आजमाता है, और अगर किसी को गुर्बत देता है तो भी आजमाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बंदों को कभी भी ये नहीं चाहता
कि वो बंदा उससे आगे निकलने की कोशिश करे। अल्लाह के दिए हुए सब है। अगर कोई गरीब है तो भी अल्लाह की उस पर रहमत है, और अगर कोई पैसे वाला है तो भी उस पर अल्लाह की रहमत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह दे के भी आजमाता है और ना दे के भी आजमाता है। आपके घर अगर कोई गरीब आ जाता है तो आप उसको एज ए नौकर ट्रीट करते हैं कि अरे ये हमारा नौकर है, लेकिन कल आप भूल गए हैं कि कल आपके साथ क्या होने वाला है या कल कैसा होगा। तो हमारी सोच ऐसी नहीं होना चाहिए। हमारी सोच ऐसी होना चाहिए कि नहीं, हम कुछ भी हो, आज हम इस जगह पर हैं लेकिन ये हमारे अपने हैं, ये हमारे सगे हैं, या ये हमारे दूर के भी हैं लेकिन हैं तो हमारे ही अपने ना। तो हम उनको अपना कहने में बिल्कुल भी झिझकना हमको नहीं है, और ना ही हमको शर्मिंदगी का अपने अंदर एक मादा पैदा कर लेना है कि नहीं, हमको अगर इनको अपना कहेंगे या अपना रिश्तेदार कहेंगे तो मेरी बेइज्जती होगी या शर्मिंदगी होगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर खानदान में, हर शहर में, हर गांव में सारे ना अमीर होते हैं और ना ही सारे गरीब होते हैं। हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जितने भी बड़े आदमी हैं, ये बड़े आदमी किस तरह बनते हैं? अगर उन्होंने अपने से कम कमाने वाले की थोड़ी मदद कर दी तो वो इनकी इज्जत करने लगता है, और जब वो इज्जत करने लगता है तो इंसान ये सोचता है कि लो, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, देखो फला मेरे आगे झुकता है। ऐसा नहीं है। हर चीज की अल्लाह ताला ने एक चेन बनाई है। आप इस तरह मान के चलें कि अगर अल्लाह चाहता तो अपने फरिश्तों के जरिए किसी के भी घर, किसी को भी कुछ भी दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने क्या किया कि नहीं, एक से दूसरे को जोड़ दिया कि कोई कहीं से कोई काम करेगा, किसी रिश्ते से जुड़ेगा और वो उसकी हेल्प करेगा कि भाई एक को अमीर किया और एक को गरीब किया कि भाई ये इसकी मदद करेगा तो ये इसके करीब आ जाएगा, इससे इसका रिलेशन अच्छा बनेगा। कभी भी ये इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अल्लाह ने मुझे बहुत दिया। अल्लाह ने आपको बिल्कुल इसलिए नहीं दिया कि आप उस पर घमंड करें, सिर्फ इसलिए दिया है कि आप इस लायक नहीं थे कि आपको बहुत मिलता, लेकिन हो सकता है जो आपको मिल रहा है वो किसी के नसीब से आपको मिल रहा हो सकता है वो गरीब जो आपको, जिसको आप 2 रुपए या 10 रुपए या जितनी भी आप उसकी हेल्प करेंगे और वो हाथ उठा के जो आपके लिए दुआ करेगा, वो दुआ आपके लिए बहुत दूर तक जाएगी और बहुत असर करेगी। हद तक इतना असर करेगी कि आपकी जिंदगी में आने वाली कोई भी परेशानी, कोई भी दुश्वारी, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अल्लाह उसको भी हल्का कर देगा और उसको भी दूर कर देगा। लेकिन ये सोचना कि नहीं, हमारा ये रिश्तेदार है और ये गरीब है तो देखो वो कैसे हमारा काम दौड़ के करते हैं, देखो वो हम जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं, आप बिल्कुल इसको एहतराम और उसको बिल्कुल ये ना सोचे कि घमंड में आप ले लें। वो आपकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी हेल्प करते हैं, आप उनके लिए खड़े होते हैं, आप उनका सहारा बनते हैं। अगर ये काम अल्लाह चाहता तो फरिश्तों के जरिए उनको अनाज, पानी, पैसा, दौलत कुछ भी दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने जरिया आपका बनाया कि आप उनका जरिया बने। और वो आपकी किसी भी चीजों में कमी इसलिए नहीं करता क्योंकि आप अपना दिल बड़ा करके उनके साथ हेल्प करते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, आप उनका सहारा बनते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला आपको उनकी दुआओं से और उनके लिए आपको तैयार करता है। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि अरे अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है तो हम उनको दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कतई ना सोचे। क्यों? क्योंकि किसके नसीब से हमको मिल रहा है, अल्लाह तो ये नहीं बताता कि हमको किसके नसीब से मिल रहा है। आप सोचते हैं मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा ली, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मेरा गांव है, मेरा शहर है, मैं इतना पैसे वाला हूं। किसकी दुआओं से आप हैं? आपको पता है कि आप किसकी दुआएं आपके सामने आ रही हैं, किसकी दुआ आपके लिए इतना कारआमद है कि आप आज कहां से कहां पहुंच रहे हैं। और सिर्फ इसीलिए देता है कि हमने तुम्हें दिया है और तुम दूसरों को दो, और दूसरे जब इस लायक हो जाएंगे तो वो दूसरों की मदद करेंगे। इस तरह से जिंदगी की चेन चलेगी और रिश्ते एक दूसरे से जुड़ेंगे और हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, न कि हम एक दूसरे को जलील समझेंगे, उसको बदतर समझेंगे, उसको कमतर समझेंगे। ये हमारी सोच इतनी गंदी है। हमने देखा है कि लोग जैसे कि सामान खरीदते हैं उस तरह से रिश्ते भी खरीदते हैं, उस तरह से लोगों को खरीदते हैं कि भाई हम इनकी पैसे से हेल्प करेंगे और हम जैसे ही किसी महफिल में या किसी काम में कुछ भी होगा तो ये फौरन मेरे लिए खड़े हो जाएंगे, या हर दूसरे आदमी से मेरी वाहवाही करेंगे और मेरे लिए बड़े बड़े बातें करेंगे, मेरी बड़ी बखान करेंगे। आपको पता है कि आप ये जो अपनी बखान पैसे से करवा रहे हैं, अल्लाह अगर इन चीजों से नाराज हो गया तो आपका ये पैसा जितनी तेजी से वो दे रहा है उतनी ही तेजी से आपसे वो वापस भी ले सकता है।
तो जैसे ही आपके जहन में किसी भी तरह की कोई भी घमंड या किसी भी तरह की चीज आ जाती है, तो आपको अपने लिए तैयार हो जाना चाहिए कि अब जवाल ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि देना भी उसी का काम है और लेना भी उसी का काम है। सबसे पहले इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने लिबास ऐसा पहना है तो वो बड़ा कमतर है, या वो इस तरह से बात कर रहा था तो वो कमतर है। बहुत लोगों की जबान ऐसी होती है कि वो जिस माहौल में रह रहे थे उनकी जबान उसी तरह की हो जाती है, वो उसी तरह को बोलने में कंफर्टेबल होते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको ड्रेसिंग सेंस नहीं होते, बहुत उनको बड़ा सादा जिंदगी जीने का तरीका होता है, क्या इन है और क्या आउट है उनको इसके बारे में इतनी ज्यादा मालूमात नहीं होती। तो हमें उनको कमतर नहीं समझना है। कुछ भी हो, अगर उनकी काबिलियत है, वो एक अच्छे इंसान है, वो एक शरीफ है, वो एक आपकी इज्जत कर रहे हैं, वो बड़े हों या छोटे हों, आपका फर्ज है कि अगर वो आपसे बड़े हैं तो आप उनकी इज्जत करें, ना कि वो आपके एहतराम के लिए खड़े हो जाएं। और वो आपके लिए बिल्कुल नहीं खड़े होते, क्योंकि ऐसी खूबी आपके अंदर कुछ नहीं है कि आप खड़े हो गए, बल्कि वो आपके पैसे की वजह से खड़े हो जाते हैं कि अरे ये आए हैं इनके लिए खड़े हो जाओ, और वो हाथ जोड़ के आपके सामने सर्वसुजूद होते हैं कि भाई ये हमारे वक्त पर काम आएंगे और ये हमारा सहारा बन जाएंगे, या हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये हमारा काम भी कर देंगे और हमको एक कहना चाहिए सहारा भी दे देंगे। कभी भी किसी भी रिश्तेदार को अगर आपने ये सोचा कि हम उसको ज़कात देने या खैरात दे के हम उसको खरीद रहे हैं और उससे अपनी वाहवाही करा रहे हैं, और जहां पर आपके अपने खुद सगे खून के लोग परेशान हो रहे हैं या उनको आप जलील कर रहे हैं और उन लोगों का सहारा बने हैं जो आपकी सिर्फ वाहवाही करेंगे और घर घर जाके आपकी बखान करेंगे, चार लोगों में बैठेंगे, आपकी बड़ी तारीफ और इज्जत और अजमत की बात करेंगे, तो आप ये सोच लें कि ये वक्त ही है, जिस दिन इनका काम आपसे निकल जाएगा उस दिन ये आपको कतई नहीं पहचानेंगे। लेकिन जो खून के रिश्ते होते हैं वो गरीब हो तो भी मिलते हैं, वो अमीर हो तो भी आपके ही साथ खड़े होंगे। कभी भी इंसान की ये सोच अगर है तो वो इंसान बहुत बड़ा नादान है और बहुत ही वो अपनी जिंदगी को खसारे में डाल रहा है कि वो ये सोच रहा है कि अरे नहीं, हम इनको पैसे से खरीद लेंगे, ये हमारे रिश्तेदार कहलाएंगे और हम इनको किसी भी तरह से कुछ भी है एक वक्त का अच्छा नाश्ता करा देते हैं, जो आपके नज़र में वो कोई खास नाश्ता नहीं है, लेकिन अगर आपने उनको एक वक्त बैठा के एक कप चाय और दो चार नाश्ते करा दिए तो वो आपकी बड़ी इज्जत और ताजीम करने लगते हैं। और चार घरों में जाके कि भाई हम फला के घर गए थे, उन्होंने बड़ी मेरी इज्जत की। आप उनसे पूछिए कि ये जिस तरह की इज्जत आपकी कर रहे हैं तो क्या वो कभी अपनों की भी इज्जत करते हैं, या कभी उन्होंने अपने अपनों की कभी ये इज्जत की है, या वो इस तरह के किसी माहौल से जुड़े हैं जहां पर उनको ऐसा लगे कि नहीं ये हमारी इज्जत करने का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए फर्ज था कि हम अपने अपनों की इज्जत करते, हम अपने अपनों की मदद करते। आपकी बहनें तड़प रही, आपके बाप तड़प रहे, आपकी माँ तड़प रही, आप उनके साथ अच्छे नहीं हैं, आप उनके साथ अच्छे हो रहे हैं जिनके साथ आपको पता है कि हम इनको 10 रुपए देंगे तो ये 10 घर में जाके और हमारी बड़ी वाह वाह करने वाले हैं और मेरी तरफ से खड़े होने वाले हैं, और दूसरों यानी कि मेरे अपनों के ही सामने ये खड़े होंगे और कहेंगे नहीं जो सच है वो गलत है, जो झूठ है या जिनमें कमियां हैं वो सच है। तो आप खुद इस चीज का फैसला करें कि ये चीजें किस हद तक सही हैं और किस हद तक गलत हैं, कि आप कोई भी काम करते हैं तो सिर्फ सेल्फिश होके करते हैं, किसी चीज में पाकी नहीं है, किसी चीज में बिल्कुल भी किसी तरह की सच्चाई नहीं होती। आपके दिल में कहीं ना कहीं खोट होता है कि हम वो काम करें जिससे कि लोग हमारी वाह वाह करें, लोग हम पर बड़े सदके वारी जाएं और लोगों को बड़ा लगे कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने हमको खिलाया, इन्होंने हमको पैसे दिए, ये हमारे वक्त पे खड़े हो जाते हैं, या ये हमारे कहीं जाने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आप उनको खरीद रहे हैं और अल्लाह आपको हर तरह से देख रहा है और वो आपको दे के भी आजमाएगा और छीन के भी आजमाएगा, क्योंकि आपको दिया इसलिए नहीं है कि जो मुस्तहक हैं, जो आपके जिनका हक है आप पर, आप उनके साथ बुरे हैं और उनको अपना रिश्तेदार कहने में आपको तकल्लुफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं या वो किसी भी परेशानियों में हैं, लेकिन आप उन लोगों के साथ हेल्प कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हैं जो लोग घर घर जाकर आपके नाम का झंडा लेके खड़े होंगे और आपकी तारीफ करेंगे और आपकी बड़ी इज्जत और तवक्को की बात करेंगे कि भाई वो फलां बड़े अच्छे हैं, बड़े नामी हैं, बड़े मेरा ख्याल करते हैं। तो आपके दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है। कोई भी इंसान हर वक्त उसको ये सोचना चाहिए
कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो हर पल हर बंदे पर निगाह रखता है कि, और वो उसकी शक्ल पे निगाह नहीं रखता, उसके दिल पे निगाह रखता है कि उसका दिल क्या कह रहा है, उसका दिल इस वक्त किन चीजों के लिए तैयार है, या उसका दिल जो है वो किन चीजों के लिए आगे बढ़ रहा है और किससे वो किस दिल से मिल रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बहुत बहुत बड़े गुनाहगार हैं और आप बिल्कुल बेखबर हैं अपनी आखिरत से। और अगर आपको आखिरत की फिक्र है तो हमेशा अपनों से जुड़िए, उनकी हेल्प करिए, उनके साथ खड़े रहिए जो आपके खून से जुड़े हैं। उनको अपना कहने में आप बिल्कुल शर्मिंदगी का एहसास ना करें, आप बिल्कुल उनको अपना कहें, हाँ ये मेरे फला है, क्योंकि खानदान में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर रिश्ते में छोटे बड़े ऊंच नीच सब होती है। तो हमारे आज का टॉपिक यही था कि आप लोग, जो लोग भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं, जहां भी हैं और जहां से भी हमको देख रहे हैं, प्लीज आप अगर आपके आसपास, आपके खानदान में, आपके घरों में अगर आपकी बहन गरीब है या उसको आपकी जरूरत है तो आप उसके लिए खड़े रहिए, चाहे वो कितनी भी गरीब हो। अगर आपका भाई परेशान है या आपके वालिदैन परेशान है तो आपकी ये दौलत, आपका ये जितना बढ़ाया हुआ पैसा, दौलत, गाड़ियां और लग्जरी जिंदगी, ये सब बेकार है, क्योंकि ये सब सिर्फ दुनिया के लिए है। आखिरत में ये सब आपके बिल्कुल काम नहीं आएगा और उस वक्त आप पछताएंगे कि काश हमने इनका साथ दिया होता। जो लोग बहनों का साथ नहीं देते, बहनों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं कि अरे इनका तो काम है कि हाँ हमसे जब देखो जब मांगना, या हमसे हर रोज इनको सहारा चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि एक भाई पर बहनों का किस कदर हक होता है, कि बहनें किस तरह से भाइयों के लिए दुआएं करती हैं। आज आप किसी भी लायक हैं तो माँ और बहनों की दुआओं से ही आप हैं। उन्होंने आपके लिए कितनी दुआएं की हैं ये आप भी जानते हैं और आपका रब भी जानता है। उम्मीद है आपको हमारी ये बातें और ये जो भी टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अगर आपके आसपास या आपसे जुड़े हुए लोगों में कोई भी ऐसा है, आपके खानदान में कोई ऐसा है, तो कभी भी उसके सामने, आप कितने भी पैसे वाले हों, तो आप बिल्कुल भी उसके सामने अकड़ के ना चले। बड़ी खाकसारी के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ, बड़ी तमीज और तहजीब के साथ और बहुत खंदा पेशानी के साथ और बहुत ही कहना चाहिए कि झुकी हुई पलकों के साथ आप उनके साथ खड़े रहें और उनके लिए, उनकी दिलजोई के लिए, उनके सहारे के लिए आप अपने को हमेशा तैयार रखें। और जितना आप उनके लिए अपने आप को अच्छा तैयार करेंगे, उतना ही एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग आपको देखेंगे और आपकी, दुनिया वाले ही नहीं, रिश्ते ही नहीं, अल्लाह भी आपकी तारीफ करेगा और आपके रास्ते के हर कांटे को दूर कर देगा। लेकिन अगर आप उनके सामने घमंड दिखाएंगे या आप उनके सामने अकड़ के चलेंगे या अपने पावर का उनके सामने इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह आपसे बिल्कुल खुश नहीं होगा। और वो वक्त दूर नहीं है जब आपको वो उन्हीं लोगों की लाइन में लाके खड़ा कर देगा जिन लोगों को आज आप जलील कर रहे हैं। हो सकता है कल आपके किसी अमल से अल्लाह आपको भी उनके बराबर लाके खड़ा कर दे और उस वक्त पछताएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।